1993 मुंबई धमाकों के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने तब के नेता विपक्ष अटल बिहारी वाजपेयी को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जिनीवा भेजा था ताकि पाकिस्तान के आतंकी चाल, चरित्र और चेहरे को बेनकाब किया जा सके। मकसद इस बार भी वही है, लेकिन केंद्र में बीजेपी की मोदी सरकार है और इस बार विपक्षी दलों को भारत का पक्ष रखने की जिम्मेदारी पीएम ने दी है। तब मुंबई बम धमाकों से दहली थी, अब पहलगाम आतंकी हमलों से दहला है। उस बार भी भारत के निशाने पर पाकिस्तान था, इस बार भी भारत के निशाने पर पाकिस्तान है। तब केंद्र सरकार के आह्वान पर सत्ता विपक्ष साथ साथ आए थे, अब केंद्र सरकार के कहने पर एक बार फिर सत्ता विपक्ष साथ साथ है। राजनीतिक मतभेद भारत में रह गए, विदेशी धरती पर गए तो सब हिंदुस्तानी बनकर गए। 27 फरवरी 1994 को पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के जरिए प्रस्ताव रखा। उसने पाकिस्तान के मुद्दे पर भारत की निंदा की। अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता तो भारत को यूएनएससी के कड़े आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता। उस समय केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। राव ने भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक टीम बनाई। इसमें तत्कालीन विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद, ई अहमद, तत्कालीन नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला और हामिद अंसारी तो थे ही, इनके साथ नेता विपक्ष अटल बिहारी वाजपेयी भी शामिल थे। उस समय ये प्रयास बहुत सफल रहा था। वाजपेयी के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल के हस्तक्षेप के कारण पाकिस्तान का प्रस्ताव गिर गया था। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जिनेवा भेजा था और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए हैं। ठीक उसी तर्ज पर पीएम मोदी ने भी पाकिस्तान की सच्चाई दुनिया के सामने दिखाने के लिए दुनिया के अलग अलग देशों में भारत के 7 प्रतिनिधिमंडल भेजे हैं। इन प्रतिनिधिमंडलों में विपक्ष के कई नेताओं को शामिल किया गया है। इसके पीछे की वजह यह है कि राष्ट्रहित के इस मुद्दे पर भारत की एकजुटता का संदेश दुनिया भर के देशों तक पहुंचे। विपक्ष के कई नेताओं ने भारत का झंडा बुलंद कर रखा है।